वैसे ज़्यादातर ट्रेन में से वो भी फर्स्ट क्लास में भी डिब्बा वाली चाय ही दे देते हैं। मतलब नॉर्का जो आता है वो तो मतलब ऐसा हो जाता है ना कि कॉमन हो जाता है सभी ट्रेन्स में। तो थर्ड एसी कोच में से हुई है कहीं से चेन पुलिंग। ट्रेन नंबर 2222 सेंट्रल रेलवेज की मुंबई राजधानी एक्सप्रेस जो कि दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन को महाराष्ट्र की मुंबई से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी पूरी जर्नी के दौरान 1537 किलोमीटर कवर करती है 18 घंटे 20 मिनट के समय में। और पूरी जर्नी के दौरान जो एवरेज स्पीड रहती है वो रहती है 84 किलोमीटर पर आवर की। और आज फाइनली इस राजधानी एक्सप्रेस की हम लोग फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करने वाले हैं क्योंकि इस ट्रेन का खाना पीना काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बेहतरीन है फर्स्ट क्लास का। तो सोचा मानसून के समय में इस राजधानी को कवर करते हैं, इसके साथ साथ जो है अपना इगतपुरी वाला घाट सेक्शन भी कवर हो जाएगा। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। तो अभी शाम का बज रहा है 4:17 और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे अपनी CR राजधानी ऑलरेडी लगी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। और ये रहा आज का अपना कोच H1। तो कोच में एंटर होते ही ये रहा भाई साहब फर्स्ट लुक अपनी राजधानी एक्सप्रेस का फर्स्ट AC का। ये जो एरिया है गैलरी वाला एकदम ज़बरदस्त है। इंटीरियर वगैरह काफ़ी बेहतरीन मिलेगा आपको। यहाँ पर पेंटिंग्स वगैरह फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं, साथ में इन विंडोज़ पे कर्टेंस लगे हुए हैं। और आज जो है हम लोगों को केबिन मिला हुआ है इस राजधानी में और केबिन है अपना F। तो आज केबिन में अपनी सीट है सीट नंबर 18 अपर बर्थ। अपने एकदम निर्धारित समय 4:55 पे अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। अपनी सेंट्रल रेलवेज की मुंबई राजधानी हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से अपने निर्धारित समय से निकल चुकी है। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बताते हैं। तो डेली चलती है शाम को 4:55 पे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से और अगले दिन सुबह 11:15 पे पहुंचा देती है CSMT मुंबई। तो प्रीमियम ट्रेन की परंपरा के हिसाब से ट्रेन की जस्ट डिपार्चर के बाद हम लोग को 1 लीटर की वाटर बोतल और साथ में एक ये ग्लास सर्व कर दिया गया है। ये देख लो भाई साहब, अभी लगातार लगभग 130 मिनट किए हुए हैं अपनी राजधानी एक्सप्रेस। तो ट्रेन चले हुए अभी जस्ट 19 मिनट ही हुए हैं और हम लोगों का इवनिंग स्नैक्स सर्व कर दिया गया है। और चाय जो है ना, एक चीज़ सही है इसमें, चाय डिब वाली नहीं मिलेगी आपको, ये रेडीमेड चाय मिल जाएगी जो कि पेंट्री में ही फ्रेश प्रिपेयर की गई है। तो वो चाय हो गई, साथ में सैंडविच है, कचौड़ी, यहाँ पर अपनी सोन पापड़ी, यहाँ पर काजू दिए हैं रोस्टेड, साथ में टोमेटो केचप है, क्लीनिंग वाइप्स, हैंड सैनिटाइज़र और शुगर अलग से, क्योंकि चीनी इसमें नहीं मिली हुई है तो अपने स्वाद अनुसार आप जो है इसमें शुगर मिला सकते हो। वैसे कचौड़ी गर्मा गर्म सर्व करी गई है और इसका टेस्ट भाई सही लगा हमको, मतलब एकदम ज़्यादा पुरानी टाइप की नहीं लगी, टेस्ट सही लगा, फ्रेश लगी। और बाकी ये जो है ना सैंडविच, चीज़ सैंडविच है, इसमें चीज़ स्लाइस डली हुई है तो इसका टेस्ट भी सही है। सैंडविच भी फ्रेश है अपनी और कचौड़ी भी फ्रेश है। और ये चाय का टेस्ट ये भी सही, मतलब डिब्बा वाली चाय से तो बहुत सही है। वैसे ज़्यादातर ट्रेन में से वो भी फर्स्ट क्लास में भी डिब्बा वाली चाय ही दे देते हैं, लेकिन इस वाली राजधानी में आपको रेडीमेड चाय मिल जाएगी। इवनिंग स्नैक्स तो अपने भाई साहब हो गए बढ़िया। बाकी अभी अपनी ट्रेन का राजधानी एक्सप्रेस का आपको बता दें, पहला हॉल्ट जो है ना वो है सीधा आगरा कैंट, 187 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन। मथुरा जंक्शन बस आ ही गया है, अब हम लोग स्किप मार रहे हैं, मथुरा जंक्शन दिखाते हैं। ये लो भाई साहब मथुरा जंक्शन अभी हम लोग स्किप मार रहे हैं काफ़ी अच्छी भली स्पीड के साथ।
और आगे देखो हजरत निजामुद्दीन बांद्रा गरीब रथ जा रही है। देखो इसके साथ एक छोटा सा पैरेलल रन हो सकता है भाई। इस गरीब रथ का तो था मथुरा पे स्टॉप, अपनी ट्रेन का नहीं था। तो अभी ये डिपार्ट हुई है मथुरा से और हम लोगों ने स्किप मारा है। तो फाइनली ये लो भाई साहब गरीब रथ एक्सप्रेस के साथ पैरेलल रन। बस यहाँ से जो है रूट अलग होना भी स्टार्ट हो गया है। ये जा रही है कोटा वाले रंग। ये लो भाई साहब गतिमान एक्सप्रेस भी क्रॉस हो गई यहाँ पर। और ये जो है ये चली गई भाई साहब कोटा वाले रूट पे और हम लोग निकल गए हैं यहाँ पर आगरा झांसी वाले रूट पे। राजधानी एक्सप्रेस आगरा तो पहुंच गई है, मतलब मेन आगरा स्टेशन नहीं, ये है राजा का मंडी, राजा की मंडी रेलवे स्टेशन। इसको स्टेप मार रहे हैं भाई साहब। ट्रैक साउंड बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है इस जर्नी में। मेन बात है प्रायोरिटी जिस हिसाब से ट्रेन को मिल रही है अभी तक रूट पे एकदम टॉप नॉच। स्टेशन में आपका स्वागत है। 187 किलोमीटर की नॉन स्टॉप जर्नी करने के बाद आ चुके हैं अभी हम लोग अपनी राजधानी एक्सप्रेस के पहले स्टॉप पे, उत्तर प्रदेश के आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। यहाँ पर अपनी ट्रेन को वैसे 2 ही मिनट का होल्ड दिया हुआ है और लगभग 5 मिनट की देरी से हम लोग आए हुए हैं इस रेलवे स्टेशन पे। वैसे आगरा ताजमहल के लिए तो फेमस है, साथ ही यहाँ के भाई साहब कचौड़ी, चाट और पेठा, भाई साहब ये तो आप भूल नहीं सकते हो। यहाँ का पेठा तो वर्ल्ड वाइड फेमस है। कोई भी पूछ लो भाई पेठा कहाँ का है, आगरा का पेठा। इस रूट पे आपको मिल जाएगा, रेलवे स्टेशन पे भी अवेलेबल है। और जैसे कोई नॉर्मल ट्रेन रहती हैं तो उसमें वेंडर्स भी चढ़ जाते हैं तो वो भी बेचते हैं, लेकिन अपनी तो वही राजधानी है तो इसमें तो अवेलेबल नहीं होगा। बाकी स्टेशन पे तो अवेलेबल है, वेंडर्स वगैरह हैं, स्टॉल वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे आपको पता ही होगा अपनी ये जो सीआर मुंबई राजधानी है ना, ये पुश पुल लोकोमोटिव के साथ चलती है। एक लोकोमोटिव अपना इल्लू बाई WAP7 लगा हुआ है आगे, एक लगा हुआ है पीछे, और दोनों लोकोमोटिव के साथ चलती है। भाई रात में तो दिखाना पॉसिबल नहीं होगा, अब शाम होती जा रही है, लेकिन कल जब घाट सेक्शन में ट्रेन अपनी पहुंचेगी तब हम आपको दिखाएंगे ये चीज़ पॉसिबल हुआ था। और ये देखो कौन सी अपनी ताज एक्सप्रेस खड़ी हुई है। हम लोग निकल रहे हैं आगरा कैंट से और ये आगरा के आउटर में लगी हुई है अभी ताज एक्सप्रेस, झांसी से निजामुद्दीन जाने वाली। और ये क्या भाई साहब, लोग बैक टू बैक लाइन से ट्रेनें लगी हुई हैं। ये अपनी ताज लगी थी, इसके पीछे एक और कोई ट्रेन लगी हुई है।
बैक टू बैक लगी हुई थी सेम लाइन पर, आगरा से पहले दो ट्रेनें। तो अभी देखो आगरा से निकले हैं, शाम का हो रहा है 7:02 और ब्रेड स्टिक बटर और साथ में गर्मा गर्म जो है सूप अभी सर्व कर दिया जा रहा है हम लोगों को। और ये रेडीमेड वाला सूप आपको मिलेगा इस राजधानी में, ये चीज़ सही है, इसका टेस्ट भी डिफरेंट होगा, नहीं तो सब में तो वही नॉर वाला दे दिया जाता है। चलो भाई सब गर्मा गर्म सूप जो है टेस्ट किया जाए कैसा है। जबरदस्त भाई, सही है। मतलब नॉर का जो आता है वो तो मतलब ऐसा हो जाता है ना कि कॉमन हो जाता है सभी ट्रेन्स में, और आप घर में भी बनाओगे तो वही टेस्ट होगा, बट पेंट्री में ये फ्रेश बना हुआ है तो इसका टेस्ट एकदम डिफरेंट है। सूप तो अपना फिनिश हो गया है और सूप का टेस्ट एकदम बढ़िया लगा, जैसे कि हमने बताया। बाकी इस ट्रेन का हमने बहुत सुना हुआ है, खाना पीना बहुत ज़बरदस्त है, और फर्स्ट एसी का तो और ज़्यादा बेहतरीन है। तो इस वजह से फर्स्ट एसी में आज जिसमें हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं फूड वगैरह। अभी देखो सूप वगैरह तो हो गया है, अब रात में जो डिनर होगा उसमें भी अलग अलग चीज़ें होंगी, काफ़ी हम ट्राई करेंगे। अभी एक आध चीज़ हमने बोली हुई है, वो हम आपको दिखाएंगे डिनर के टाइम पे कि क्या है क्या नहीं डिनर में, तो उस हिसाब से फिर अपन खाना भी चेक कर लेंगे मेन कोर्स कैसा है भाई इस ट्रेन का। बाकी अभी ये सीन है कि अपने आगे जो है कुछ ट्रेन चल रही, कुछ सुपरफास्ट ट्रेन चल रही है, उनको अपनी राजधानी एक्सप्रेस मारेगी ओवरटेक आगे अभी इसी जर्नी में। अब देखो ग्वालियर या झांसी से पहले तो ओवरटेक्स हो जाएंगे। अब वही है कि थोड़ा सा अंधेरा हो गया है बाहर की साइड में भी, धौलपुर जंक्शन स्किप हुआ, आपने देखा स्किप, अंधेरा हो चुका है, ऑलमोस्ट अंधेरा हो ही गया है, लेकिन कोई नहीं, हाई स्पीड एक्शन तो चालू है अपनी राजधानी का, और ओवरटेक भी आगे होंगे तो हम आपको दिखाएंगे इस जर्नी में। अभी अपनी राजधानी क्रॉस कर रही है चंबल रिवर को धौलपुर जंक्शन निकलने के बाद। ये लो भाई साहब, ओवरटेक की शुरुआत हो चुकी है और ये रहा इस जर्नी का पहला ओवरटेक। अभी हम लोग ओवरटेक मार रहे हैं गोवा एक्सप्रेस को। तो अभी अपनी राजधानी एक्सप्रेस ने 3 ओवरटेक मार दिए हैं, एक तो गोवा एक्सप्रेस, दूसरी थी अंडमान एक्सप्रेस और तीसरी कौन सी ट्रेन थी पता ही नहीं लगा भाई, अंधेरे में मार दी ओवरटेक। अभी इसके आगे चल रही है श्रीधाम एक्सप्रेस। अभी भाई अपनी ट्रेन जो है राजधानी जो है थोड़ी स्लो हो गई होगी, श्रीधाम को लूप लाइन पर लगाया जा रहा है आगे, ठीक है, बामौर रेलवे स्टेशन पे। अभी उसको लूप लाइन पे लगा दी जाएगा, अभी हम लोग उसको ओवरटेक मारेंगे। उसके आगे फिर और 2-3 ट्रेनें चल रही भाई सब, उनको ओवरटेक मारेंगे, जैसे कि झेलम है और एक हुबली निज़ामुद्दीन हुबली सुपरफास्ट है, एक गोंडवाना एक्सप्रेस, ये सब ट्रेनें चल रही है भाई सब लाइन में। हमको लग रहा है झांसी से पहले सारे ओवरटेक निपटा देगी अपनी राजधानी। अब देखो आगे भाई, अभी तो फिलहाल ग्वालियर से पहले अपन लोग ओवरटेक मार देंगे इसको, श्रीधाम एक्सप्रेस को।
लो भाई साहब इस जर्नी का एक और ओवरटेक। अभी अपनी ट्रेन पहुंची है बिरला नगर जंक्शन ग्वालियर से पहले, और यहाँ ओवरटेक मार रहे हैं हम लोग झेलम एक्सप्रेस को। अपने निर्धारित समय से लगभग 6 मिनट की देरी से आ चुके हैं हम लोग अपनी राजधानी एक्सप्रेस के सेकंड स्टॉप पे ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पर अपनी राजधानी को मात्र 2 ही मिनट का होल्ड दिया हुआ है। बाकी अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी केटरिंग की। तो यहाँ तक की जर्नी अगर आप कर रहे हो इस राजधानी में, तो आपको सूप तक तो जो है सर्व कर दिया जाएगा, लेकिन डिनर सर्व नहीं किया जाएगा। कुछ लोगों को हो भाई डाउट वगैरह कि अगर यहाँ तक ग्वालियर तक ट्रैवल करें तो मिलेगा या नहीं। वैसे इस रूट पे और भी राजधानी जैसे कि चेन्नई राजधानी हो गई या फिर बिलासपुर राजधानी हो गई, तो अगर आप ग्वालियर तक ट्रैवल करते हो तो लगभग उन राजधानियों में भी डिनर प्रोवाइड नहीं किया जाता। लेकिन ग्वालियर से निकलने के बाद हमको लग रहा है झांसी आने से पहले अपनी राजधानी में अब डिनर वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वैसे भी बिलासपुर राजधानी में भी एक बार हमने बहुत पहले ट्रैवल किया हुआ था ग्वालियर तक न्यू दिल्ली से, तब उसमें नहीं किया था। ग्वालियर के बाद ही मोस्टली डिनर दिया जाता है। चलो अब यहाँ से निकलेगी ट्रेन, उसके बाद डिनर ट्राई करते हैं। भाई हमको तो मतलब काफ़ी बेसब्री से इंतजार है बहुत देर से कि जल्दी से मेन कोर्स वगैरह जो है वो सर्व किया जाए। शिवाजी महाराज टर्मिनल 2 मिनट का होल्ड था, लेकिन लगभग 4 मिनट अपनी ट्रेन रुकी होगी मुश्किल से ग्वालियर जंक्शन पे, और ये लोग डिपार्ट हो गए हम लोग। लो भाई साहब, ग्वालियर जंक्शन से पूरी ट्रेन निकल भी नहीं पाई। पूरी तो क्या मतलब 2-4 ही कोच आगे निकले होंगे, चेन पुलिंग हो गई है। आगे की साइड तो है पूरे सेकंड एसी कोच, फिर अपना फर्स्ट एसी, फिर लगा हुआ है पेंट्री कार का कोच, उसके पीछे लगे हुए थर्ड एसी कोच। तो थर्ड एसी कोच में से हुई है कहीं से चेन पुलिंग। तो अभी इस ट्रेन में जो भी आरपीएफ हैं सभी चेक कर रहे हैं भाई उस साइड। अभी न्यूट्रल भी कर दिया है, जो चेन पुलिंग हुई है उसको। आवाज़ जो साउंड आता है ना, इससे समझ आ जाता है। चलो एक चीज़ है, राजधानी की आज भी प्रायोरिटी माननी पड़ेगी। यहाँ चेन पुलिंग हो जाए ना राजधानी में, तो पूरा जो भी आरपीएफ स्टाफ है, जो भी है सिक्योरिटी स्टाफ, सब एकदम हाल के हाल चेक करने आ जाते हैं क्या हुआ क्या नहीं। आगे की साइड थे काफ़ी सारे आरपीएफ स्टाफ, सेकंड एसी की साइड हाल दौड़ के आए। अभी देखो सब लोग वहाँ पहुँच गए जहाँ चेन पुलिंग हुई है। थर्ड एसी का कोच है, अब क्या हुआ है क्या नहीं कुछ पता नहीं लग रहा, काफ़ी आगे है। चलो एक बार फिर से हम लोगों का डिपार्चर हो रहा है। लगभग 3-4 मिनट और बर्बाद हो गए यहाँ पर चेन पुलिंग के चक्कर में। तो ग्वालियर जंक्शन निकलने के बाद अभी देखो रात के 8:30 बजे हम लोगों को डिनर सर्व कर दिया गया है। डिनर में वही वेज मंगाया हुआ था, तो वेज में अपना दाल फ्राई, मटर पनीर, साथ में मिक्स वेज आलू की सब्ज़ी है। आलू, गोभी, बीन्स, मटर सारी चीज़ें डली हुई हैं। तवा रोटी है, दही, अचार, वाइप्स और सॉल्ट वगैरह ये सारी चीज़ें।
404 किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से 1 मिनट की देरी से आ चुके हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पर अपनी राजधानी एक्सप्रेस को पूरे 5 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। इससे पहले जो 2 स्टॉप पड़े 2 मिनट का होल्ड था, लेकिन यहाँ पर झांसी में पूरे 5 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है अपनी ट्रेन का। एक तो क्या है ना कि झांसी रेलवे स्टेशन पे पूरा स्टाफ वगैरह सारा चेंज हो जाता है, मतलब जो लोको पायलट हैं, जो ट्रेन के गार्ड साहब हैं, मतलब अपने ट्रेन मैनेजर और टीटी वगैरह, ये सभी चेंज हो जाते हैं। इसलिए झांसी रेलवे स्टेशन का बहुत ज़्यादा महत्व भी है और यहाँ पर स्टाफ सभी ट्रेनों का जो है चेंज भी होता है। बाकी अब बात कर लेते हैं भाई साहब डिनर के टेस्ट की। एक तो पहली बात तो ये कि हमने इन लोगों को बोला हुआ था, हमने बोल रहे थे ना आपको कि कुछ अलग भी मंगाया है, तो पास्ता वगैरह बोला हुआ था, लेकिन ये लोग भूल ही गए, बनाना ही भूल गए, बोलना ही भूल गए पेंट्री में, पता नहीं क्या किया इन्होंने, तो वो तो चीज़ चली गई, चलो हटाओ। अब बात कर लें मेन कोर्स की, तो भाई साहब जो एक्सपेक्टेशन थी, जिस वजह से हम इस राजधानी में ट्रैवल कर रहे थे कि भाई खाना वगैरह इसका बहुत बढ़िया अभी तक सुना हुआ है, लेकिन अब वो बात नहीं रह गई, क्वालिटी पूरी गिर गई। मतलब सिर्फ दाल फ्राई का जो था ना टेस्ट, वो बढ़िया था, लेकिन पनीर की सब्जी थी, सूखी मिक्स वेज जो थी, उसका टेस्ट बिल्कुल भी सही नहीं था। मिक्स वेज तो ऐसी थी, ऐसा लग रहा था उबली हुई बस वेजिटेबल्स दे दी, उसमें नमक अमक कुछ भी नहीं था, कोई स्वाद नहीं था। और बात करें पनीर की, मटर पनीर, तो मटर पनीर भी देख रहे थे अलग अलग, पानी अलग बह रहा है, मसाला अलग बह रहा है, और पनीर भी अजीब सा कर रहा सा। तो क्वालिटी जो है खाने की अब वैसी नहीं रह गई भाई साहब, इस ट्रेन की फर्स्ट क्लास की जैसी थी। अब जिसको लग रहा हो कि भाई हम बुराई कर रहे हैं, कि बुराई करते हैं, तो अगर हमको बुराई करनी होती तो हम फिर दाल फ्राई का भी बोल देते बेकार थी, लेकिन जो चीज़ सही थी वो सही है, जो नहीं थी वो नहीं है। ठीक है भाई, हम तो पे करके आए हैं यार इतना पैसा इस चीज़ के लिए, बेकार हो गया, पूरा मूड हमारा ख़राब हो गया इसमें। तो यार क्या ही कर सकते हैं, यही तो भाई एक्सपीरियंसेस है लाइफ के, कभी अच्छे कभी बुरे। जब तक करेंगे नहीं कोई चीज़ तब तक पता नहीं लगेगा ना कि कैसा क्या एक्सपीरियंस होने वाला है। इसलिए तो हम लोग ट्रैवल करते हैं और आपको ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं कि भाई आपका पैसा बर्बाद नहीं हो, कि आप खाने के चक्कर में आ रहे हो। अगर खाने के चक्कर में हम नहीं आते तो हम शायद सेकंड एसी में प्रेफर करते इस ट्रेन में ट्रैवल करना। तो एक तो बताओ फर्स्ट एसी में ट्रैवल कर रहे हैं, केबिन मिल गया, चलो ठीक है, ऊपर की सीट मिल गई, यार क्या मतलब है, ये चीज़ है। चलो यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है। और एक और चीज़ हम बताते हैं आपको झांसी जंक्शन पे। अभी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर झांसी रेलवे स्टेशन की अपनी राजधानी आई है और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लगी हुई है अपनी दक्षिण एक्सप्रेस। और कुछ टाइम पहले आप लोगों को याद होगा कि हम लोग गए थे एक हरिद्वार के टूर पे, हरिद्वार ऋषिकेश टूर पे गए थे, तो दक्षिण एक्सप्रेस से ही हमने जर्नी स्टार्ट करी थी उस टूर की। तो वैसे जब दक्षिण एक्सप्रेस से निकल रहे थे तब हमने आपको इस सीआर राजधानी दिखाई थी। तब हम सोच रहे थे यार कि एक आध दिन इस ट्रेन की फर्स्ट एसी में ट्रैवल करेंगे। आज देखो वापस से वो पूरा सिनेरियो है, सामने राजधानी, यहाँ दक्षिण, और आज हम फाइनली राजधानी की फर्स्ट एसी में ट्रैवल कर रहे हैं। तो वही है भाई, कोई चीज़ सोच लो, 1-2 बार सोचो, कोशिश करो, हो जाती है। तो फाइनली चल रही है यात्रा अपनी फर्स्ट एसी में। चलो सिग्नल भी हो गया और ये लो वाटर फिलिंग का काम हो गया है। उसके अब पानी देखो किस तरीके से चल रहा है भाई साहब, पूरा प्लेटफॉर्म भीग गया है। कोई नहीं, सही है, पानी वानी अच्छी तरीके से भर दिया है अपनी ट्रेन में, दिक्कत नहीं आएगी सुबह किसी पैसेंजर को। तो सामने से अपनी दक्षिण एक्सप्रेस भी निकल गई है और हम लोगों की ट्रेन का भी डिपार्चर हो गया है झांसी रेलवे स्टेशन से। झांसी पे अभी बढ़िया बारिश हो चुकी है, पूरा प्लेटफॉर्म वगैरह स्टेशन पूरा भीगा हुआ है मस्त, लेकिन अभी फ़िलहाल तो बारिश रुकी हुई है। देख लो पूरा प्लेटफॉर्म भीगा हुआ है एकदम। हम लोग निकल रहे हैं झांसी रेलवे स्टेशन से और सामने अभी ये झांसी रेलवे स्टेशन पे अराइव हो रही है मालवा सुपरफास्ट। इसकी जर्नी भी आपको मिल जाएगी चैनल पे देखने के लिए, तो देख लेना भाई जिसको भी देखनी हो मालवा एक्सप्रेस की जर्नी। एक चीज़ हम आपको ये दिखा देते हैं भाई साहब, ये पता है क्या है, ये सभी पैसेंजर्स को हर सीट पे प्रोवाइड किया गया है। ये है भाई इस सीआर राजधानी के फर्स्ट एसी का बेड रोल का पैकेट। इसमें देखो लिखा हुआ है वेलकम टू इंडियन रेलवे, सेंट्रल रेलवे, मुंबई रेलवे डिवीज़न, और यहाँ पर CSMT रेलवे स्टेशन की पिक्चर बनी हुई है। इसके अंदर ऐसे ये झोला टाइप का है और बहुत बढ़िया क्वालिटी का झोला है, मतलब आप इसको ले जा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखो इंडिया गेट वगैरह बनाया हुआ है और झोले के अंदर में आपको बेडशीट वगैरह इस तरीके से रख के दी जाएगी। बेडशीट है, आपकी हैंड टॉवल है, 2 बेडशीट और हैंड टॉवल। और भाई साहब ये है झोला, तो इसको ले भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है। ये सही चीज़ है भाई साहब, काम की काम, मतलब इससे 2 फ़ायदे हो गए, एक तो कूड़ा नहीं होगा और ये झोला लोगों के काम भी आएगा।
और यहाँ पर क्लियर लिखा भी है, कृपया इस खाली बैग को साथ लेके जाएं। ऐसा नहीं बेड शीट ले जाना, बस खाली ये झोला जो है आप ले जा सकते हो। हम तो लेके जाने वाले हैं भाई साहब, बढ़िया है। आप भी कभी ट्रैवल करो तो चलो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो आप सीआर राजधानी के फर्स्ट क्लास में। तो झांसी रेलवे स्टेशन से तो अपनी ट्रेन निकल गई है, डिनर वगैरह भी हो गया, थोड़ा सा टहल लेते हैं भाई। फर्स्ट एसी में ट्रैवल कर रहे हो आप, खाना वाना खाओ मस्त। और यहाँ पर जो ये गैलरी टाइप की बनी रहती है, इधर पे मस्त टहलते रहो, थोड़ा सा टहल टूल लो और फिर सो जाओ मस्त आराम से जाके। बाकी अभी तक ये जो जर्नी चल रही है इसको हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे। मेन बात ये है कि अभी मानसून चल रहा है ना, तो कल सुबह हम लोगों की ट्रेन इगतपुरी वाले घाट सेक्शन पहुंचेगी, तो सोच रहे हैं कि घाट सेक्शन को जो है बढ़िया तरीके से कवर किया जाए। तो वहाँ पर जो है थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया और पैसेंजर्स वगैरह भी टहलने लग गए, वो भी फर्स्ट एसी का पूरा फ़ायदा उठाते हुए। तो हमारा कहना ये है कि 2 पार्ट में जर्नी को कवर कर रहे हैं, क्योंकि कल सुबह जो है ना पूरा इगतपुरी वाला जो घाट सेक्शन है ना अपना, वो कवर किया जाएगा। मानसून का समय है, अच्छे से कवर किया जाएगा, ताकि कोई चीज़ मतलब ऐसे रह नहीं जाए। पूरा रूट एकदम डीपली, सब टनल वनल जो भी है, ठीक है ना। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि 2 पार्ट में ये जर्नी कवर करेंगे। अभी ये वाला पार्ट भी काफ़ी लंबा आएगा, 20-25 मिनट की समथिंग हो गई होगी वीडियो, और कल वाली वीडियो भी जो होगी वो सब मिला देंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए इसको एक पार्ट में एंड करते हैं। ये वाला पार्ट अपन लोग इस राजधानी एक्सप्रेस का कल कंटिन्यू करेंगे। इसमें सुबह क्या क्या सर्विस आपको देखने को मिलेगी, ब्रेकफास्ट वगैरह क्या है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें करेंगे हम लोग कवर अपने सेकंड पार्ट में, इस जर्नी के सीआर मुंबई राजधानी के पार्ट 2 में। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि इस जर्नी का पार्ट 2 आए जैसे ही आपसे मिस नहीं हो। बाकी यूज़र आईडी भी इंस्टाग्राम का यहाँ पर है, वहीं फॉलो कर सकते हो। और ये वाला पार्ट, पहला पार्ट आपको कैसा लगा, ये सारे ओवरटेक्स वगैरह कैसे लगे हैं, कमेंट्स जरूर बताना। मिलते हैं बहुत ही जल्दी पार्ट 2 में सीआर मुंबई राजधानी के। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। अब जाएंगे सोएंगे।